माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद विकास सर। मैंने प्रीवियस क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। आज और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको क्लियर करेंगे। उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी, एग्जांपल्स भी करेंगे। देखो, मैंने पिछले क्लास में क्या क्या किया था। पॉइंट क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स क्या है, लाइन क्या है, रे क्या है, और आपका कॉम्प्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है। मैंने इसी तरह का कुछ कंसेप्ट क्लियर किया था। आज हम क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल क्या है। आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल क्या है। देखो, एडजेसेंट एंगल हम किसको बोलेंगे। सपोज ये एक एंगल है, मैंने क्या बोला था, जब दो रेज एक कॉमन वर्टेक्स में मीट करेगा। सपोज ए बी एंड ए सी, दो रेज है, एक कॉमन वर्टेक्स ए में मीट करेगा, एक एंगल फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म है। देखो यहाँ पे और एक रे जब मैं ड्रॉ करूँगा, सपोज ए डी एक रे है, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। देखो ये एक एंगल हो गया आपका और ये एक एंगल हो गया आपका। यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है। इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। सो एडजेसेंट एंगल कैसे, किसको बोलेंगे। देखो, जब दो एंगल के बीच एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा, एक कॉमन वर्टेक्स ए रहेगा, एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा। क्या है एडजेसेंट एंगल, क्या है इसका, एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा। और क्या है, देखो इन दोनों एंगल, ये एंगल एडीआर में है, इस एंगल में भी एडीआर में। सो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन आर्म बोलेंगे। सो यहाँ पे एक कॉमन आर्म और कॉमन आर्म, इसका एक कॉमन आर्म रहेगा और कॉमन आर्म के दो साइड में दो नॉन कॉमन आर्म रहेगा। देखो एडी का नॉन कॉमन आर्म क्या है, एसीए का नॉन कॉमन आर्म है जो इस एंगल में नहीं है, सो इसीलिए नॉन कॉमन है। जो ए बी रे है, आर्म है, वो ए एंगल के लिए नहीं है, इस एंगल के लिए ए बी रे है। सो ए बी एंड ए सी दो नॉन कॉमन आर्म है। सो टू नॉन कॉमन आर्म्स रहेगा। सो मैंने क्या बोला, एडजेसेंट एंगल कब फॉर्म होगा, एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा जो ए है, एक कॉमन आर्म रहे, कॉमन वर्टेक्स ए है, एक कॉमन आर्म होगा जो है आपका एडी, एडी रे है आपका कॉमन रे। दो नॉन कॉमन रे रहेगा। दो नॉन कॉमन रे क्या है, ए बी एक रे है एंड ए सी एक रे है, जो दो नॉन कॉमन आर्म है। देखो, और वो दो नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के दो डिफरेंट साइड में रहेगा, तब एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा। देखो एडजेसेंट एंगल का नाम क्या है, एक है बी ए डी, एक एंगल हो गया आपका बी ए डी, और दूसरा एडजेसेंट एंगल बी ए डी का एडजेसेंट एंगल दूसरा क्या हो गया, डी ए सी, आपका क्या हो गया, डी ए सी। सो बी ए डी एंड डी ए सी टू एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या हो गया आपका एडजेसेंट एंगल्स। देखो नेक्स्ट क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, वही है जब दो एडजेसेंट एंगल, ये देखो ये आपका ए बी हो गया, आपका ए बी रे हो गया, यहाँ पे देखो ए सी रे हो गया, यहाँ पे एक रे स्टैंड कर रहा है जिसका नाम है ए डी। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एडजेसेंट एंगल कब फॉर्म होगा, जब दो नॉन कॉमन आर्म रहेगा, एक ए नॉन कॉमन आर्म है ए बी और दूसरा नॉन कॉमन आर्म क्या है, ए सी। सो ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी रे आपका नॉन कॉमन आर्म हो गया। और आपका ए डी हो गया, दो एंगल के बीच कॉमन आर्म, ए एंगल और ए एंगल के बीच, दो कॉमन एंगल के बीच ए डी हो गया आपका कॉमन रे। सो ए डी हो गया आपका कॉमन रे, कॉमन आर्म और रे, और ए हो गया आपका कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल के बीच ये हो गया आपका कॉमन वर्टेक्स। मैंने अभी क्या बोला, एडजेसेंट एंगल कब फॉर्म होगा, एक कॉमन आर्म रहेगा जो ए डी है, दो नॉन कॉमन आर्म रहेगा जो ए बी एंड ए सी है। सो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है। अभी एक कंसेप्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हम किसको बोलेंगे, जब दो एडजेसेंट एंगल्स, जो दो नॉन कॉमन आर्म एक लाइन, जब दो नॉन कॉमन आर्म एक लाइन फॉर्म करेगा, आप मीन्स ए बी और ए सी, जो दो नॉन कॉमन आर्म है, इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जब एक लाइन फॉर्म करेगा,
सो दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, मतलब सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और एक बार सुनो, जब दो नॉन कॉमन आर्म्स, देखो ए बी एंड ए सी दो नॉन कॉमन आर्म्स है, जब दो नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका अभी एडजेसेंट एंगल है ए बी एंड ए सी, देखो ए डी आपका कॉमन रे है, इन दोनों एडजेसेंट है, लेकिन इन दोनों नॉन कॉमन आर्म ए बी एंड ए सी एक लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है। इन दोनों नॉन कॉमन आर्म ए बी एंड ए सी इन दोनों एक लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है। इन दोनों को सिर्फ हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। इन दोनों का सम हमको पता नहीं होगा, क्योंकि ये बी ए सी का एंगल जितना होगा इन दोनों एंगल का सम उतना ही होगा। लेकिन जब दो नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म कर रहा है, ए बी एंड ए सी एक लाइन फॉर्म कर रहा है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी ए सी बी ए डी ये एंगल है, और सी ए डी ये एंगल है, सी ए डी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, और एक बार सुनो, जब दो नॉन कॉमन आर्म एक लाइन फॉर्म कर रहा होगा, जब दो नॉन कॉमन आर्म लाइन फॉर्म कर रहा होगा, जब जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन भी होगा। इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, जब दो लाइन, सपोज ए बी एक लाइन है एंड ए सी डी एक लाइन है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में, सपोज एक पॉइंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका वो, जब दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा कितना एंगल फॉर्म होगा, ये एक एंगल हो गया 1, ये एक एंगल हो गया आपका 2, ये एक एंगल हो गया 3, ये एक एंगल हो गया 4। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा 4 एंगल्स फॉर्म होगा। सो यहाँ पे देखो 1 एंगल के साथ आपका 3 एंगल इक्वल हो जाएगा, और 2 एंगल के साथ आपका 4 एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, सो 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है 3, आपका 2 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है 4। सो 1 के साथ 3 इक्वल हो जाएगा, 2 के साथ 4 इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा जो 4 एंगल्स फॉर्म होगा, 1 का वर्टिकल ऑपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का वर्टिकल ऑपोजिट 4 हो जाएगा। ये पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्सियम 6.1 क्या बोला है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, जब एक लाइन के ऊपर, सपोज ए बी एक लाइन है, जब एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करेगा, जब एक लाइन के ऊपर, या सपोज सी डी एक रे है, एक लाइन के ऊपर ए बी एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड करेगा, एक रे क्या है, सी डी एक रे है, देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मैंने अभी क्या बोला, जब एक दो नॉन कॉमन रे ए सी और बी सी, दो नॉन कॉमन रे के ऊपर एक कॉमन रे रहेगा, जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, इन दोनों सप्लीमेंटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 होगा। वही बोला है, जब एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करेगा, जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल क्या है, ए सी डी एक एंगल है, ए सी डी एक एंगल है, और बी सी डी एक एंगल है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये है आपका एक्सियम 6.1। उसके बाद और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जब इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया था, दो एक लाइन दिया था, लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करेगा, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन उनकी रिवर्स क्या है, जब इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, सो इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक रे फॉर्म करेगा। सो ये नॉन कॉमन आर्म्स ए बी इज ए लाइन हो जाएगा, ए बी एक लाइन हो जाएगा। जब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, इनडायरेक्टली ए बी एक लाइन मस्ट, ए बी मस्ट बी ए लाइन। ये हो जाएगा आपका एक्सियम 6.2। तो अभी मैंने क्या बोला, जब दो एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जब दो
दो एडजेसेंट एंगल कैसे फॉर्म होगा, जब दो नॉन कॉमन आर्म्स, यहाँ पे एक कॉमन आर्म्स रहेगा और कॉमन वर्टेक्स रहेगा। सपोज सी एक कॉमन वर्टेक्स है, AC एक नॉन कॉमन आर्म है, BC एक नॉन कॉमन आर्म है। यहाँ पे CD एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है C। जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ क्या दिया है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, मतलब ACD एक एंगल है, उनका एडजेसेंट एंगल क्या है, BCD है। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। जब वो क्या बोला है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देन द नॉन कॉमन आर्म्स, उनका नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, AC एक आर्म्स है, AC एक आर्म है, और उसका नॉन कॉमन आर्म क्या है, BC एक आर्म्स है। वो क्या बोला है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म, जो एंगल फॉर्म कर रहा है जो दो नॉन कॉमन आर्म्स, फॉर्म ए लाइन, मतलब इन दोनों मिलके एक लाइन फॉर्म करेगा, ये भी उनका लाइन हो जाएगा। AC और BC जो नॉन कॉमन आर्म, AC और BC जो नॉन कॉमन आर्म है, ये मस्ट भी एक लाइन फॉर्म करेगा जब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, देन ए बी मस्ट बी फॉर्म्ड ए लाइन। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा, सपोज AB एक लाइन है और CD एक लाइन है, इन दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट O में, कितना एंगल फॉर्म होगा, 1 2 3 और एंगल 4 फॉर्म हो रहा है। क्या दिया है, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमको प्रूव करना है। सो 1 का वर्टिकल अपोजिट क्या है, 3, सो 1 के साथ 3 इक्वल है, इसको प्रूव करना है। सो 2 का वर्टिकल अपोजिट क्या है, 4, सो 2 के साथ 4 इक्वल है। इन दोनों को मुझे प्रूव करना है इक्वल, क्योंकि इन दोनों वर्टिकल अपोजिट है। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे AB एक लाइन है, AB के ऊपर OC स्टैंड कर रहा है। सो जब एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्सियम 6.1। सो एक्सियम 6.1 क्या बोला था, जब एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करेगा, जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सो एंगल 3 + 4 हो गया आपका एडजेसेंट, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। ये हो गया लीनियर पेयर। क्यों 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर देखो CD एक लाइन है, इसके ऊपर OB एक रे स्टैंड कर रहा है। CD एक लाइन है, CD के ऊपर OB एक रे स्टैंड कर रहा है, जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है 2 और 3, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो 2 एंगल + 3 एंगल मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इन दोनों का RHS इक्वल है, मतलब इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। सो इसलिए इन दोनों भी इक्वल है। सो 3 + 4 एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 3 एंगल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो 4 एंगल इज इक्वल टू 3 ट्रांसपोजिशन होगा तो कितना हो जाएगा, +3 ट्रांसपोजिशन होगा तो -3 हो जाएगा। देखो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। सो सिर्फ बचा क्या, 4 एंगल इज इक्वल टू 2 एंगल। ये हो गया 2 का वर्टिकल अपोजिट क्या है, 4 है। देखो हमको 2 के साथ इक्वल होगा 4, ये हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट। देखो सिमिलरली 4 एंगल के साथ 2 एंगल इक्वल हो गया, और सिमिलरली क्या प्रूव करना है, 1 एंगल के साथ 3 एंगल इक्वल करना है। देखो यहाँ पे AB एक लाइन है, AB के ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है OD, 1 और 2 एंगल आपका हो गया एडजेसेंट एंगल। सो एक लाइन के ऊपर जब एक रे स्टैंड करेगा, जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो 1 एंगल का एडजेसेंट एंगल कितना हो गया, 2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और देखो CD एक लाइन है, CD के ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है OB, तो 3 और 2 आपका एडजेसेंट एंगल हो गया, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो 2 और 3 आपका हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। देखो इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। सो इन दोनों इक्वल है। सो 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 3 एंगल। सो देखो 1 एंगल इज इक्वल टू 2 ट्रांसपोजिशन होगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो देखो +2 -2 कैंसिल है। सो बच्चा क्या, 1 एंगल इज इक्वल टू 3 एंगल। हमको क्या प्रूव करना था, 2 का वर्टिकल अपोजिट है 4 और 1 का वर्टिकल अपोजिट है 3। वही हमको प्रूव करने के लिए दिया था। 1 का वर्टिकल अपोजिट है 3, 2 का वर्टिकल अपोजिट है 4। ये आपका प्रूव हो गया। देखो आपका हर थ्योरम और हर कॉन्सेप्ट और एक्सियम को हमने आज क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास को उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद और लाइन्स एंड एंगल्स का और कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे।
थैंक यू।